बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन आपकी इसी बात से मैं एक सवाल मेरा मन में ये आ रहा है, और हम लोगों ने अभी रिजल्ट सीज़न देखा, बहुत सारी कंपनीज जो मास मार्केट को एड्रेस करती हैं उनको हम लोगों ने देखा, और उसी में से कुछ कंपनीज जो प्रीमियम सेगमेंट में कर रही हैं। तो एक अंतर दिखाई देता है कि जो रूरल अर्बन या प्योर रूरल या टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में मास को कैटर करती हैं, उनकी सेल्स रेवेन्यू में दिक्कत आ रही है, और वो कंपनी मान भी रही कि उतनी डिमांड वहाँ पे नहीं है, जबकि प्रीमियम सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी चीज़ में, आप गाड़ियों में देखें, घरों में देखें, शूज़ में देखें, कपड़ों में देखें, तो जो प्रीमियम सेगमेंट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो बॉटम ऑफ द पिरामिड वाला सेगमेंट है ना, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी मुश्किल आती हुई दिख रही। क्या ये कोई चिंता का कारण है, या आप जैसे अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि आगे जाके दोनों कन्वर्ज हो सकते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम पिछले 2 सालों को एनालाइज करें, तो अर्बन इकोनॉमी जहाँ पे थोड़े एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस है या जहाँ पे सैलरीड लोगों की पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है, वहां पे हमने देखा कि जॉब लॉसेस इतना बड़े स्केल पे नहीं हुए थे। एंड क्योंकि लोगों के पास में सैलरीज आ रही थी, उनके पास स्पेंड करने के एवेन्यूज कम थे, इसलिए एक सेविंग्स पूल धीरे धीरे बढ़ता गया। और अभी जैसे इकोनॉमी ओपन हो रही है, एक जिसको बोलते हैं ना कि रिवेंज शॉपिंग हो रही है, बट हमारे हिसाब से काफी हद तक ये नॉर्मलाइजेशन है। तो जो स्पेंडिंग पैटर्न्स जो हमारे कम हो गए थे, वो कुछ हद तक नॉर्मलाइज हो रहे हैं। इस वजह से हमें दिख रहा है कि अर्बन कंज्यूमर जिसके पास में एक सेविंग्स पूल इकट्ठा हो गया था, बिकॉज 1.5 साल से कोविड के वजह से आपके पास स्पेंड करने की इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो जैसे जैसे मार्केट खुल रहा है, आप बाहर निकल रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, या फिर आप ड्यूरेबल गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो अर्बन इकोनॉमी का रेजिलियंस उसमें क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है। जहां तक कि हम ग्रामीण इकोनॉमी की बात करें, आई थिंक उसमें 2-3 चीजों का ज्यादा इम्पैक्ट होता है। एक है हमारा एग्री इकोनॉमी कैसा कर रहा है। तो एग्री इकोनॉमी का अगर हम डेटा पॉइंट्स अगर देखते हैं, तो इस साल रियलाइजेशंस एग्री प्रोडक्ट्स के हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, ऑल्दो इनपुट कॉस्ट में भी बढ़त दिखाई दे रही है। बट अगर हम अर्ली डेटा पॉइंट देखें, अगर आप 2 व्हीलर डेटा सेल्स देखें, जो कि रूरल इकोनॉमी के लिए एक अच्छा प्रॉक्सी है, उसमें धीरे धीरे हमें एक बहुत ही नीचे के स्तर से एक बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। तो और रेनफॉल अगर हम देखें, तो इनिशियली उसका पैटर्न थोड़ा स्पोरेडिक था, उसका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इतना इवन नहीं था। बट मोटा मोटी अगर हम भारत के लेवल पे देखें, तो रेनफॉल का जो सीजन है, ये इस साल काफी ठीक था। तो हमें ये लग रहा है कि आगे जाके जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वीकनेस थी, जो कुछ सालों से हमें दिखाई दे रही थी, वहां पे एक नॉर्मलाइजेशन का ट्रेंड डेफिनेटली आना चाहिए। आप अगर ट्रैक्टर सेल्स की बात करें, उसका डेटा भी अच्छा हो रहा है, ऑल्दो उसमें एक ये स्ट्रक्चरल ट्रेंड भी है कि मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है, इस वजह से ट्रैक्टर सेल ज्यादा है। बट जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कई सालों से हमें वीकनेस दिखाई दे रही थी, आई थिंक हम उसके लास्ट स्टेजेस में है। आगे जाके हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि ग्रामीण इकोनॉमी में भी थोड़ा बहुत बाउंस बैक होना चाहिए, क्योंकि रियलाइजेशंस इनके बढ़ रहे हैं, रेनफॉल्स काफी ठीक ठाक थी, एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी में इरिगेशन का भी एक काफी बड़ा योगदान होता है। तो अगर नेचुरल इरिगेशन तो ठीक है ही, बट जो ये सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है इरिगेशन को मैकेनाइज करने में, उसमें भी काफी हद तक इंप्रूवमेंट हुआ है। तो हमें लग रहा है कि ग्रामीण इकोनॉमी में थोड़ा धीरे इंप्रूवमेंट का स्कोप है, बट वो डेफिनेटली हमें इंप्रूव होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बात है मिलिंद, एक सवाल और। अब ये अच्छी बात है कि हम लोगों ने क्रेडिट ग्रोथ देखी, जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा शो करता है कि 28-29 महीनों के हाईज पे चल रहा है, और बहुत ज़बरदस्त क्रेडिट ग्रोथ बैंक दिखा रहे हैं। एक लेकिन उसके अंदर बीच में एक सवाल बनता है कि अभी भी जो कंज्यूमर साइड की क्रेडिट ग्रोथ है ना, बहुत ज़्यादा है। होम लोन बहुत है, कंज्यूमर पर्सनल लोन बहुत है, या आप कोई FMCG FMEG आइटम खरीदने गए तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। कॉर्पोरेट साइड की ग्रोथ ने अभी शुरू किया है, शायद मैं ये जरूर कहूँगा कि अभी एकदम से पिकअप नहीं हुआ, लेकिन हाँ पिकअप किया है उसने। कुछ एक सरकारी बैंकों में तो 20% तक की कॉर्पोरेट ग्रोथ रिपोर्ट की उन्होंने। क्या ये हम माने कि चूंकि अभी तक की जो जिस ग्रोथ की हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कंज्यूमर साइड की, वो बहुत कैपिटल फॉर्मेशन वाली या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली ग्रोथ नहीं होती है? ये कोई कंसर्न की बात है, या इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है? देखिए, इंडिया अगर आप देखें तो कंज्यूमर ग्रोथ में हालांकि कई सालों से हमें काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, पर अगर हम थोड़े नंबर्स देखें तो इंडिया में रिटेल बोरोवर्स का प्रोपोर्शन अभी भी काफी कम है। अगर हम देखें तो सिबिल स्कोर 750 से अधिक सिबिल स्कोर वाले 12 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है। लगभग 18 करोड़ लोग हैं जिनका सिबिल स्कोर 700 से ऊपर है।
इसके कंपैरिजन में अगर हम एक कंज्यूमर प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन देखें तो क्रेडिट कार्ड्स इंडिया में लगभग 3.25 से 3.5 करोड़ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स है। पर्सनल लोन भी लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोगों के पास है। तो इंडिया में अभी भी कंज्यूमर क्रेडिट के काफी अर्ली स्टेजेस में है, और जैसे जैसे फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, वैसे कंज्यूमर इकोनॉमी और कंज्यूमर क्रेडिट हमें लगता है कि अगले 5 से 10 साल तक भी काफी पॉजिटिव रहनी चाहिए। इसमें साइकिल्स आएंगी जिसमें थोड़ा बहुत अगर एक्सेस सिस्टम में बिल्ट हो जाएगा तो कुछ कुछ सेगमेंट्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट अगर हम थोड़े लंबे समय का आउटलुक ले 3 से 5 साल के लिए, तो उसमें हमें लगता है कि कंज्यूमर इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है। और अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करें तो कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ, जो आपने काफी सही कहा कि कुछ कुछ बैंकों ने 18-20% तक का ग्रोथ दिखाया है, पर हमें ये देखना पड़ेगा कि पिछले 5 सालों से कॉर्पोरेट सेक्टर का ग्रोथ काफी वीक था, और हम लोग काफी एक लो स्तर से शुरुआत कर रहे हैं। एंड जैसे कैपेसिटी ऐड होगा, जैसे कैपेसिटी ऑगमेंट होगा सिस्टम में, वो क्रेडिट ग्रोथ में ट्रांसलेट होगा। तो अभी हमारा व्यू अगर हमने देखा तो पिछले फोर्टनाइट का जो डेटा आया है उसमें क्रेडिट ग्रोथ का स्तर लगभग 17 से 18% तक है। तो उसमें आई थिंक कुछ एक हिस्सा इन्फ्लेशन की वजह से भी है, जिसमें जैसे इन्फ्लेशन अगर कभी सिस्टम में बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल में भी ज्यादा, साइकिल में भी ज्यादा पैसों की जरूरत होती थी। तो उस वजह से भी हमने देखा है कि थोड़ा बहुत क्रेडिट ग्रोथ में बेनिफिशियल इंपैक्ट इन्फ्लेशन के वजह से भी है, जो आगे जाके थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज हो सकता है। बट अगर हम देखें तो ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर ब्रॉड बेस्ड क्रेडिट ग्रोथ वो 14 से 15% तक एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर तक दिखाई देती है। उसके आगे के लिए अगर हम देखें तो वो उस फैक्टर पर भी डिपेंड होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी किस तरह से है। पर जिस स्तर से हम शुरू कर रहे हैं, हमारा आउटलुक अभी ये है कि अगले 3 से 5 साल डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा होना चाहिए। 5 साल काफ़ी बेहतर होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पे कुछ सेकंड्स का ब्रेक है, तुरंत वापस आते हैं और फिर मिलिंद से समझेंगे कि उनके फंड में किस तरीके का कंपोजिशन रखा है, बड़े छोटे फाइनेंशियल सेक्टर का, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक, या किस तरीके का कंज्यूमर ट्रेंड बनते हुए दिख रहे हैं, जिसके हिसाब से पोर्टफोलियो को समझने में आसानी होगी। छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं।